हाँ भाई, कल आज हम जो है नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन। ठीक है, बड़ा मज़ेदार चैप्टर है, न्यूमेरिकल भी है और थ्योरी भी बड़ी अच्छी है और जनरल चैप्टर है जो घरेलू कामों में भी इस्तेमाल होता है। देखो, एक जो जो तुम्हें लिखना है मैं इसमें मार्क करता चला जाऊंगा और तुम इसमें ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब है कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी कन्वर्जन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब सीधा सीधा देखो, ये लिखा है रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा के परस्पर रूपांतरण तथा उनके मध्य संबंध का अध्ययन किया जाता है, विद्युत रसायन कहलाती है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब ये है कि केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इंटरचेंज, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलना और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलना, ये इस पूरे चैप्टर का मतलब है। ठीक है, अब इस चैप्टर में पढ़ने से पहले या सुनने से पहले मैं तुम्हें कुछ चीजें बता दे रहा हूं जो तुम्हें याद रखनी है और मैं इन चीजों को एक एक करके बता रहा हूं और ये तुम जानते भी हो। देखो, सबसे पहली जो चीज है तुम्हें ध्यान रखना है, चालक। एक शब्द होता है चालक, जैसे हम कंडक्टर बोलते हैं। चालक या कंडक्टर शब्द का मतलब है, सुचालक भी बोल देते हैं, कुछ जगह से सुचालक लिखा मिल जाएगा तुम्हें। सुचालक का मतलब है ऐसी कोई भी चीज, मतलब मैं सीधी सीधी परिभाषा बोले दे रहा हूं, तुम लिख लेना इसे, है ना। वे पदार्थ जिनमें आसानी से विद्युत का चालन हो जाता है, अर्थात विद्युत प्रवाहित हो जाती है, सुचालक या चालक कहलाते हैं। जैसे धातु, लवण आदि। ठीक है, मतलब सुचालक का मतलब समझ गया, हर कोई चीज जिसमें विद्युत प्रवाहित हो जाए उसे हम कहते हैं सुचालक। फिर आता है कुचालक। कुचालक बिल्कुल इसका उल्टा है। ये परिभाषा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये लेकिन ये बेसिक है, स्टार्टिंग है, इसलिए समझना जरूरी है। कुचालक तुम जानते हो, वे पदार्थ जिनमें विद्युत प्रवाहित नहीं हो सकती है या विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, कुचालक या नॉन कंडक्टर कहलाते हैं। इंसुलेटर भी उन्हें हम कह देते हैं। समझ गए। अब बात आती है सुचालक के टाइप। देखो, जो सुचालक है इसके दो टाइप हैं। एक टाइप है सुचालक का वैद्युत अपघट्य, ठीक है, और दूसरा है धात्विक सुचालक। मतलब वैद्युत अपघट्य और धात्विक सुचालक। अब इनको तुम समझो जरा। देखो, तो धात्विक सुचालक की बात बता रहा हूं मैं तुम्हें, जो मैं बोल रहा हूं जरा ध्यान से सुनो, ये इसकी परिभाषा है। वे पदार्थ जिनमें बिना रासायनिक परिवर्तन हुए विद्युत का प्रवाह होता है, धात्विक सुचालक कहलाते हैं। इनमें चालकता का कारण इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता है, इसलिए इनको इलेक्ट्रॉनिक सुचालक भी कहा जाता है। ठीक है, ताप बढ़ाने पर इनमें चालकता घट जाती है क्योंकि प्रतिरोध बढ़ जाता है। उदाहरण सभी धातु। समझ गए। जो मैंने बोला है इसकी डेफिनेशन थी, अब तुम इसे समझ लो। धात्विक सुचालक का मतलब है ऐसी कोई भी चीज जिसमें बिना रासायनिक परिवर्तन हुए विद्युत का प्रवाह होता है। इनमें विद्युत चालकता का कारण होता है इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता, इसे इलेक्ट्रॉनिक सुचालक भी कहते हैं। अब तुम जरा समझो बात को, तुम जरा ध्यान से देखो, जितने भी घरों में वायरिंग हुई है वो मेटल है, मेटल के वायर हैं,
उन मेटल के वायरों में करंट फ्लो होती है तो कोई केमिकल चेंज थोड़ी ना देखा है तुमने, कभी भी कोई केमिकल चेंज थोड़ी ना होता है। लाइट आई तो उसमें कोई नई बात हो गई, ना चली गई तो कुछ और हो गया, नहीं होता, कुछ भी सेम रहते हैं वो हमेशा। वो तो करंट अगर किसी को कोई टच करे तभी पता चलता है कि इसमें करंट फ्लो है या नहीं है। तो जितने भी धातु हैं वो सब धात्विक सुचालक कहलाते हैं और सबसे अच्छे सुचालक ही धातु होते हैं। ठीक है, अब आती है वैद्युत अपघट्य। अब ध्यान ये भी रखना, धात्विक सुचालकों में धातुओं में बहुत अच्छी चालकता होती है, लेकिन सबसे अच्छी चालकता के जो सबसे अच्छे मेटल हैं वो तीन ये हैं। सबसे अच्छी चालकता होती है एजी में, फिर कॉपर में, फिर एल में। चांदी बहुत महंगी है, कॉपर भी बहुत महंगा, तो आजकल एल्यूमिनियम की वायरिंग घरों में मिल जाएगी ज्यादातर। कॉपर भी मिलते हैं, कॉपर की बाइंडिंग वाली चीज महंगी मिलती है, तुम्हें पता होगा। अब आते हैं वैद्युत अपघट्य। वैद्युत अपघट्य का क्या मतलब है? वैद्युत अपघट्य का मतलब है वे पदार्थ जो आयनों में टूट जाते हैं वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। वे पदार्थ जो आयनों में टूट जाते हैं वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। इसलिए गलित अवस्था एवं जलीय विलयन में ये विद्युत के सुचालक होते हैं। सबको पता है जल में या गलित अवस्था में क्या होगा, अपने आयनों में टूट जाएंगे, और जब आयनों में टूट जाएंगे तो फिर करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ठीक है इनमें विद्युत चालकता का कारण आयनों की गतिशीलता होती है, इसलिए इन्हें आयनिक सुचालक भी कहते हैं। विद्युत अपघट्य सुचालक का क्या मतलब है, मैं दोबारा से बिल्कुल सही से डेफिनेशन बोले दे रहा हूं। वे पदार्थ जो जलीय अथवा गलित अवस्था में अपने आयनों में टूट जाते हैं और विद्युत के सुचालक हो जाते हैं वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। इनमें विद्युत चालकता का कारण क्या है, आयनों की गतिशीलता है, इसलिए इन्हें आयनिक सुचालक भी कहते हैं। अब वैद्युत अपघट्य होते हैं दो टाइप के। एक होते हैं प्रबल वैद्युत अपघट्य और दूसरे होते हैं दुर्बल। ठीक है, प्रबल वैद्युत अपघट्य का मतलब है मैं वैसे ही बता दे रहा हूं, यानी 100% आयनन, 100% आयनन। यहां लिखोगे पूर्ण आयनन नहीं होता। प्रबल का मतलब है 100% आयनों में टूट जाते हैं, जलीय विलयन गलित अवस्था में, और इनमें पूर्ण आयनन नहीं होता, यानी 100% आयनों में नहीं टूटते हैं। इसलिए ये विद्युत चालकता बहुत अच्छी प्रभावित करते हैं, इनमें नहीं आती है। अब प्रबल के एग्जाम्पल देखोगे तो एक तो सॉल्ट, जितने भी लवण हैं, प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, इसमें दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार, ये सब इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अब हमें यह समझना है कि मैंने बता दिया तुम्हें सुचालक क्या होते हैं जिनमें विद्युत प्रवाहित हो जाए, कुचालक क्या जिनमें नहीं होती है। सुचालकों के दो टाइप है, वैद्युत अपघट्य, धात्विक सुचालक। इनमें की इनकी परिभाषा बोल दी मैंने, इनकी बोल दी। ये दो टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक। वीक वाले 100% आयनों में नहीं टूटते, कुछ हिस्सा टूटता है आयनों में, कुछ नहीं टूटता। प्रबल का 100% आयनन हो जाता है। ये तुम्हें समझनी है। ये थोड़ी सी इंट्रोडक्टरी पार्ट था इसका, मैंने जो बता दिया। अब इसमें जो है, अब इस चैप्टर में जो समझना है तुम्हें वो समझना है। अब ये चैप्टर जो है ऑक्सीकरण और अपचयन वाला चैप्टर था 11वीं क्लास में, उससे संबंधित कुछ चीजें हैं इसमें, मैं रिपीट करा दे रहा हूं शुरुआत में, तो तुम्हें पहले वही देखनी है। देखो जी, सबसे पहले लिखा है ऑक्सीकरण एवं अपचयन। ऑक्सीकरण का मतलब तुम जानते थे 11वीं क्लास में, ऑक्सीकरण प्रक्रिया का मतलब होता था ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक है, या धनावेश का बढ़ना। ठीक है, तो वही था। देखो ये ऑक्सीकरण वह प्रक्रम है जिसमें कोई परमाणु, अणु अथवा आयन इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। ऑक्सीजन का जुड़ना भी ऑक्सीकरण है और ये भी ऑक्सीकरण है, क्योंकि अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा तो क्या होगा, उसमें धनावेश आ जाएगा। तो ये मॉडर्न डे इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी है, वो ऑक्सीकरण संख्या वाली थ्योरी है। तो ये मॉडर्न थ्योरी कहती है कि ऑक्सीकरण वह प्रक्रम है जिसमें कोई भी परमाणु, आयन या अणु इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा, और जब कोई इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो क्या होता है, धनावेश बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन त्यागने के पश्चात प्राप्त स्पेसीज या तो धनावेश की वृद्धि होती है या ऋणावेश में कमी होगी। सही। अब देखो जैसे H है, कोई नहीं था, एक इलेक्ट्रॉन त्यागा, एक धनावेश आ गया। कॉपर पे कोई चार्ज नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे, 2 धनावेश आ गए। Fe पे 2 था, एक और त्याग दिया, 3 आ गए, 2 थे, 1। यहां देखो
यहां तक देखोगे क्या हुआ, धनावेश बढ़ा है, यहां ऋणावेश में कमी हुई है। कितना था, -1, यहां कितना हो गया, 0। तो तुम ऐसा कह सकते हो ऑक्सीकरण वह प्रक्रम है जिसमें धनावेश में वृद्धि होती है और ऋणावेश में कमी। धनावेश जहां भी दिखाई दे बढ़ा हो ऑक्सीकरण, और ऋणावेश जहां भी घटा दिखाई दे तो भी ऑक्सीकरण। इसका उल्टा कर दो अपचयन, यानी ऋणावेश बढ़े तो ऋणावेश बढ़ता हो या धनावेश घटता हो तो क्या कहलाएगा, अपचयन। अब परिभाषा वही है, जब कोई परमाणु अणु आयन एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के पश्चात उसके धनावेश में कमी आ जाती है, ऋणावेश में वृद्धि। अब देखो ये सब धनायन थे, इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन लिया, एक एक इलेक्ट्रॉन लिया, इनका धनावेश कम हो गया, इसका 1 कम हो गया, इसका 2 कम हो गया, इसका 1 कम हो गया, इसका 2 कम हो गया, और इनके ऋणावेश में वृद्धि हुई। यहाँ कोई आवेश नहीं है लेकिन इनका ऋणावेश बढ़ा है, तो ऋणावेश का बढ़ना है, धनावेश का घटना क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। ठीक है, ये छोटी छोटी सी डेफिनेशन है जो तुम्हें ध्यान रखनी है, ये अभी भी इंट्रोडक्टरी पार्ट है। ठीक है।